महादेव की पावन गोद में बैठ के भगवान की पावन कथा श्रवण करने और सुनने का सुलभ लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसे हमारे बूढ़ेश्वर महादेव सनातन धर्म के लिए समर्पित इस कमेटी के पदाधिकारीगण, जो भैया हमारे केवल 2 ही लोग कथा सुन रहे हैं, आशुतोष मिश्रा जी, और तो श्रोता भी घर से भोजन वोजन करके आएंगे, केवल वही हमारे श्रोता बन के बैठे हैं। हाँ, और दूसरे भोले बाबा तो जो निरंतर मुन्नू शुक्ला जी भगवान की पावन कथा श्रवण हेतु और आए हुए समस्त हमारे विद्युत समाज जो निरंतर उनके द्वारा बड़ी पावन कथा मंगल कथा हो रही है। परम श्रद्धेय सम्माननीय हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त वैदिक आचार्यगण, आओ हम और आप लोग पहले मुद मंगल में संत समाज प्रभु का पावन नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। अपनी शरणे में ले लो राम, मुझे सहारा तेरा राम, मुझे सहारा अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। आओ सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया कभी नहीं जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। बगिया में फूल न ऐसा खिला, खिल करके जिसे मुरझाना पड़ा। जग का अटले विधान यही, इसे जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। दुनिया का सत्य अगर कुछ है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा दुनिया का सत्य है प्यारे, क्या है? गाड़ी हो, बंगला हो, परिवार हो, और उसके बाद धन हो, दौलत हो, जमीन हो। प्यारे, जब बुलावा आता है तो फिर जी यहीं के पड़े रह जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगते सब सपोना। सभी लोग जानते हैं कि ये भगवान का है। बच्चे बैठो बैठो बोलिए अयोध्यानाथ की। सत्य भगवान का भजन है, शाश्वत है, नित्य है, लेकिन उसके बाद भी हम माया में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं जैसे कभी जिसको छोड़ना नहीं है। खैर, आओ अपने प्रसंग पर। केवट राम में अरे रजाय सुपावा, केवट राम में रजाय सुपावा, पानी
कठोता भरी ले आबा, पानी कठोता भरी ले आबा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोजे पखारन लागा, चरण सरोजे। यहां तक कथा मध्याह्न में आप लोगों ने श्रवण की। भगवान श्री राम जी के कैबिट पैर धो रहा है। इस रामचरितमानस में श्री राम जी के पावन कमलस रूपी पादार बिंदों को धोने का अवसर केवल 3 भक्तों को मिला है। 3 भक्तों को, एक तो महाराज जनक जी को, ए लड़की, एक महाराज जनक जी को मिला है। और जनक जी ने कहां चरण धोए हैं? धोए चरण ने, अरे धोए चरण जनक ने जे पानी, चारों भाई। आज जनक जी ने अपने हाथों से श्री राम जी सीता जी के मंडप के नीचे सोने की परात में और सोने के कलश में, जिसमें गंगा जल भरा हुआ है, श्री राम जी के पैर पखार रहे हैं। जिस प्रकार से बेटी के विवाह में जब व्यक्ति कन्यादान करता है और उसके बाद परंपरा है पैर पखारने की, तो पैर पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं पैर पखारने का सौभाग्य प्राप्त किसको हुआ? जनक जी ने पखारे। दूसरे बोले, दूसरे महाराज क्या कर रहा है? कौन? बोले केवट। भैया केवट गंगा के किनारे पानी कठोता भर ले आबा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोजे पखारन लागा। श्री राम जी के पादार बिंदों को केवट प्रक्षालन कर रहा, धो रहा है। और तीसरी कौन है? बोले तीसरी मां सबरी है। तो तुलसीदास जी ने जनक जी के यहां बर्तन लिखा है कि किस बर्तन में श्री राम जी के पैर धोए जा रहे हैं। सोने के परात में, और सोने के कलश से जल डाला जा रहा है। केवट के यहां पर कठोता में। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने जिस समय सबरी का वर्णन किया, तो सबरी के यहां पर कोई पात्र नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने कहा अपने पात्र नहीं लिखा, श्री राम जी के पैर कैसे पखर गए? तुलसीदास जी ने कहा कि सबरी अपने गुरु जी के वचनों को याद करके देख रही थी कि भगवान श्री राम जी का आगमन हो गया है। जब राम को देखा, देखने के बाद श्री राम जी के चरणों में आज सबरी ने अपने मस्तक रख दिया, और यहां तक मस्तक रखा रहा। मस्तक रखा तो आज सबरी के भक्ति के प्रेम के आंसुओं से भगवान श्री राम जी के पैर पकड़ गए। तो फिर मैंने यहाँ कोई पात्र का वर्णन नहीं लिखा है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सादर जले ले अरे चरणों पखारे, पुण्य सुंदर सनु बैठा रे। जे भक्ति की पराकाष्ठा है मैया सबरी, तो सबरी ने श्री राम जी के पैर पखारे और इतने प्रेम के आंसू निकले के पैर पकड़ गए। अब केवट के यहाँ श्री राम जी खड़े हैं। अब एक पैर डूब गया। जब एक पैर धुल गया, अब भैया उसी समय श्री राम जी ने कहा, भैया केवट जल्दी कर। बोले क्यों? कि मेरा पैर दर्द कर रहा, मैं एक पैर से खड़ा हूं। केवट ने कहा कि प्रभु अपने पैर को ऐसे ही मोड़े रहना, इतने ही ऐसे ही पैर को मोड़े रहना, तब तक ये पैर साफ हो गया है, ये पैर धुल गया है। अभी हम जाके एक वस्त्र ला रहे हैं, उस वस्त्र पे इस पैर को रख देना।
केवट अपनी झोपड़ी में गया। श्री राम जी ने बंधुओं क्या किया, श्री राम जी ने आनंद लेने के लिए क्षीर सागर में भगवान पड़े रहते हैं, तो भगवान ने कहा इस मृत लोक में आए हैं तो कम से कम भक्तों की गाली खाने का आनंद मिलेगा। तो श्री राम जी ने जबरदस्ती जिस समय गंगा जी की जो रेत थी, धुला हुआ केवट ने जो पैर धुल दिया था, उसको जबरदस्ती उस रेत में लगा दिया। जब रेत में लगा दिया, गंगा जी की पावन रेत प्रभु श्री राम जी के पैरों में लग गई, कण ही कण लग गए। अब जब कण लगे तो केवट आया, तो केवट ने ऊपर तो श्री राम जी के पैर को देखा बढ़िया धुला है, लेकिन नीचे देखा बहुत सारा, वो तो रज ही रज लगी है। केवट ने कहा प्रभु अब आप दूसरे की नाव से जाइए, अब हम आपको पार नहीं कर सकते। राम जी ने कहा भैया केवट नाराज क्यों हो रहे, क्या बात हो गई? बोले प्रभु अब हम आपको पार नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले अभी तक तो आपके हमें पैर पे शंका थी, अब आपके मन पे शंका हो गई, अब हम पैर आपको पार नहीं करेंगे। अच्छा बोले हाँ। लेकिन उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि आज केवट ने प्रभु श्री राम जी के दोनों पैरों का प्रक्षालन करने के बाद कठौता में जो चरणोदक रखा था, अब राम जी ने कहा भैया केवट तुमने मेरे पैरों का प्रक्षालन कर लिया, पैर तुमने धुल लिए हैं, अब ऐसा करो कि मुझे पार कर दो। केवट बोला रुकिए प्रभु रुकिए। बोले क्यों? अरे तनक तुम कारे तनक हम कारे, अरे कैसे मिले दो कारे कारे। तनक तुम कारे तनक हम कारे, अरे कैसे मिले हो दो कारे कारे। और क्या कहा? अरे तुमने इतने तारे, केवट कह रहा प्रभु अरे तुमने इतने तारे जितने नभ में तारे, अरे हमने इतने ही तारे जितने घर में कुछ ही तारे। हमने इतने लोगों को उद्धार किया है, हमने पार किया है, और आपने संसार के जीवों को इतने लोगों को तरन तारण कर दिया। आकाश में जितने तारागण दिखाई दे रहे, पद पखार जलपान करे। केवट ने कहा कि प्रभु थोड़ा जलपान कर लेने दो। जलपान बोले हाँ। तो भैया श्री राम जी बैठ गए, और बैठने के बाद अपने समाज के लोगों को केवट ने बुलौआ दे दिया, भैया आओ जल्दी आओ, प्रभु श्री राम जी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, इनके पैरों का प्रक्षालन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सभी लोग चरणोदक लेने के लिए आ जाओ। तो केवट के समाज के सारे लोग आ गए। अब लंबी लाइन लग गई। जानकी जी ने कहा देखो इतनी बड़ी लंबी लाइन, जब केवट चरणोदक सबको दे देगा उसके बाद जलपान करेगा तब मुझे पार करेगा। महंत बन के बैठ गया, वो सारे अपने समाज के लोगों को चरणोदक दे रहा है, चरणोदक देता जा रहा है। अब जानकी जी ने कहा लक्ष्मण जी, बोले हाँ। बोले ऐसा करो कि चलो हम और आप भी कम से कम लाइन में लग जाएंगे, प्रभु के चरणों का चरणोदक मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले हम इसके हाथ का चरणोदक लेंगे, ये केवट के हाथ का, इसके हाथ का हम चरणोदक नहीं ले सकते हैं। जैसे ही जानकी ने कहा लक्ष्मण जी जब तुम्हारे भैया केवट से नाव मांग सकते हैं तो मुझे चरणोदक लेने में क्या परेशानी है। चरणोदक तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभय पुन तो मुदत गयो ले पार। श्री राम जी ने कहा भैया केवट तुम्हारा जलपान हो गया, सब कुछ हो गया, अब तो पार कर दो। बोले अभी रुक जाओ प्रभु, पहले की सवारी बैठी है, पहले की सवारी। लक्ष्मण जी ने इधर उधर मुड़ के देखा, सवारी तो केवल हम तीन ही लोग हैं और कोई नहीं है।
केवट ने कहा लक्ष्मण जी तुम नहीं समझ सकते हो, ये तो सरकार ही जानते हैं कि वो सवारी कहाँ है। बोले कहाँ बैठी है? बोले हमारे पूर्वज जो बैठे हैं अभी उनका उद्धार नहीं हुआ, उनको पहले तुम तो उद्धार कर दो तो मैं भी तुम्हें पार कर दूंगा। आज तुलसीदास जी कहते प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। प्रभु श्री राम पहले भगवती सीता जी को नाव पे चढ़ाया और उसके बाद राम जी लक्ष्मण जी केवट। अब केवट जैसे ही नाव चलाने लगा वो क्या कह रहा गंगा मैया से, गंगा मैया बोले हाँ मेरी नैया में, अरे मेरी नैया में बैठे सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अब केवट जैसे ही किनारे पे उस तरफ पहुंचता है तो नाव को इधर मोड़ देता है, और जैसे ही महाराज इस पार आता है तो उधर को मोड़ देता, न इस पार कर रहा है न उस पार कर रहा है। राम जी ने कहा भैया केवट तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या हो गया सरकार, न इधर पार करते हो न उधर पार करते हो, क्या हो गया है तुम्हें? केवट ने कहा कि प्रभु क्यों घबरा रहे हो, मुझे एक बात बता दो कितने चक्कर लग गए हैं, कितने चक्कर लग गए हैं? तो राम जी ने कहा भैया केवट कम से कम तुमने 20 चक्कर लगा दिए, न इस पार किया न उस पार किया। केवट कहने लगा प्रभु आप तो केवल 20 ही चक्कर में घबरा गए, 20 चक्कर लगे उसी में घबरा गए, हमसे पूछो, हमसे पूछो, हमने 84 लाख के चक्कर काटे फिर भी हमें मानव तन मिला, हम नहीं घबराने, और ये मृत लोक में आके कम से कम 84 के चक्कर हम काट रहे हैं और आप इतने ही में घबरा गए। केवट ने आज नाव पे किनारे लगा दिया। तुलसीदास जी कह रहे उतरे ठालो भय सुर शरीरेता, लखन राम सिए, लखन राम सिए। आज उतर ठाल भय सुर शरीरेता, राम लखन सिए गोहे समेता। आज उतर के खड़े हो गए, खड़े होने के बाद तीनों राम लक्ष्मण और श्री सीता जी आज गंगा जी को पार करने के बाद गंगा जी के तीर में खड़े हैं और श्री राम जी के चरणों में केवट गिर गया। प्रभु बोले बहुत काले में अरे कीने मजूरी, प्रभु जीवन पर्यंत निकल गया है, जो आज आप मुझे देने जा रहे हो वो मुझे जीवन में प्राप्त नहीं होता। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं आज उतरे ठाणे भय सुर शरीरेता, लखन रामो सिए। आज उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता। जब बंधुओं तीनों आज पथिक गंगा के पावन तट पर खड़े हैं, लेकिन श्री राम जी ने कहा कहिया केवट अब तुम उतराई ले लो। उतराई बोले हाँ। केवट चरणों में गिर गया, रोने लग गया। बंधुओं ये है भारत का केवट। राम राज्य उस समय श्री त्रेता में हुआ था, तो उसकी आधारशिला, राम राज्य की आधारशिला रखने वाला अगर कोई था तो एक गरीब मजदूर नाव खेने वाला एक केवट था। प्रभु मैंने सब कुछ मिल गया मुझे,
लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? केवट ने कहा कि मेरा, राम जी ने कहा कि मेरा धर्म है, तुम नाव चलाते हो, तुम नाव चलाते हो तो मेरा धर्म है कि मुझे किराया देना होगा। आज के नवयुवक जब बस में, टेम्पू पे चलते हैं, बस में चलते हैं तो कंडक्टर किराया मांगता है, तो नए युवक क्या कहते हैं, तुमको रोड पे चलना है कि नहीं चलना, तुमको रोड पे चलना है कि नहीं चलना। आज श्री राम जी हैं, इनके पास 1 रुपए नहीं है उतराई देने के लिए, उतराई देने के लिए 1 रुपए नहीं है। ये त्रेता के श्री राम है, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, धन्य है प्रभु श्री राम, इनके पास 1 रुपए नहीं है। श्री राम जी उदास खड़े। इस उदासी को किसने देखा? उदासी को आज देखने वाली भगवती सीता है। सीता जी ने श्री राम जी के हृदय की बात को जान लिया।